3 मंजिली घर था, एकदम बिल्कुल प्रेस ही हो गया। जिनकी डेथ मौके पे ही हो गई थी, कुछ थे जो जख्मी थे, बच्चे भी थे। इस्लामाबाद में खुशियां मातम में बदल गईं। सेक्टर G72 के घर में शादी की तकरीबात जारी थीं कि अचानक सिलेंडर धमाका हो गया। दुल्हा दुल्हन समेत कई अफराद की जान चली गई। मुतादिद अफराद जख्मी हैं। मेरी भाभी का छोटी का, उसकी बहन की बेटी फौत हो गई, एक मेरी सख्ती भतीजी की बेटी फौत हो गई, तो 7 जी साढ़े घर तो। पड़ोसियों का कहना है मुतासिरा घर में शादी थी, मेहमान भी मौजूद थे। बड़े ब्लास्ट से मैं उठा हूँ, सारे मंजर को देखा है। मोबाइल लेके मैंने 15 पे कॉल की, 1122 भी पहुंच गया। इतना जोरदार धमाका हुआ कि ऐसे लगा कि जैसे ये जमीन ही फट गई है। बच्चे भी वो सारे उठ के बैठ गए। वो उठे तो उसके भी थोड़े से कान जरा बंद हुए। पता चला कि गैस लीकेज थी जिसकी वजह से ये धमाका। और दीवारों पर फूल लटके हैं। तकरीब के लिए लाई गई कुर्सियां मलबे में दबी हैं। धमाके से अतराफ के कई घर भी मुतासिर हुए। हादसे के बाद इलाके की फजा सोगवार है। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से खौफनाक धमाका। शादी वाले घर में धमाके से दुल्हा दुल्हन समेत जान बहक अफराद की तादाद 8 हो गई, 11 जख्मी हैं। दूल्हे के चचा ने बताया रात ही शादी से वापस आए थे। भाभी भतीजी की बेटी की भी जान चली गई। आस पास के घर भी शदीद मुतासिर हुए। धमाका गैस सिलेंडर का था, बारूदी मवाद नहीं मिला। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा इब्तदाई तहकीकात में तकरीबकारी का कोई सबूत सामने नहीं आया। क्राश वाक़या हुआ है, 8 कैजुअल्टीज हुई हैं, 12 इंजर्ड हैं। गैस लीकेज के साथ सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। किसी किस्म का कोई एक्सप्लोसिव, कोई ट्रेसेस किसी चीज़ के बिल्कुल नहीं मिले। तो हम बड़ा क्लियरली रूल आउट कर सकते हैं कि इसमें कोई और ऐसी चीज़ नहीं है। जब भी गैस लीकेज के साथ सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, उसमें जो गैस भरने से एक वेव बनती है, वो इतनी ज़्यादा, वो थ्रस्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि स्ट्रक्चर गिरता है। अभी भी जो अमवात हुई हैं, वो जब छतें गिरी हैं उससे हुई हैं। 12 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको मलबे से निकाला गया, जो कि अगर देर हो जाती तो खुदा न खास्ता उनकी कैजुअल्टीज हो सकती थी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि सुबह 7:24 पर धमाके की आवाज़ आई। मुतासिरा इलाके में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। इंक्वायरी करके वजूहात का तयन करेंगे। 7:24 के ऊपर एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है और हमारी विद इन 5 मिनट्स सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ये यहाँ पे पहुँच गई। ऑलमोस्ट हमारी तरफ से ऑपरेशन कंप्लीट है। पूरे इंसिडेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली 8 डेथ्स हुई हैं। कोशिश करेंगे कि जो हमारी फैमिलीज इधर बच गई हैं और जिनके जो ये मसाइल हैं उसको हम पूरा करेंगे। अभी तक हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है गैस लीकेज से हुआ है, लेकिन प्रॉपर एक इंक्वायरी करके हम रीज़न ज़रूर फाइंड आउट करेंगे कि किस वजह से ये हुआ है। ये सबको एक मैसेज है कि रात के टाइम प्लीज़ खुदारा जो है गैस का इस्तेमाल मत करें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज सुबह नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। इस वक्त की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो जो लवाहिकीन हैं उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। वो भी डेड बॉडीज़ का वेट कर रहे हैं। 2-3 बार पहले भी बताया गया कि अब से कुछ ही देर में डेड बॉडीज़ को यहाँ पर ले आएंगे, लेकिन अभी तक पहुँची नहीं है। अगर अभी तक की ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक बताया यही जा रहा है कि 3 घर हैं जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है, जो मलबे का ढेर यहाँ पर बने हैं, और एक घर उसमें से वो था जो कि बंद था जहां पर गैस लीकेज हुई है और उसके बायस 2 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक ये दुल्हा दुल्हन का घर था और एक साथ घर था जिसमें 2 भाइयों की डेथ्स हुई हैं। टोटल अगर बात की जाए तो 8 अफराद की डेथ्स बताई जा रही हैं, जबकि 11 जख्मी हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन की ओवरऑल बात करें तो बहुत ज़्यादा दुख का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर शादी के लिए बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे। तो वो रात को जैसे ही दुल्हन यहाँ पर पहुंची तो एक खुशी को, एक सेलिब्रेशन को मनाया गया। उसके बाद सुबह के वक्त मोस्टली लोग सो ही रहे थे जब ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। तो जो यहाँ पर मौजूद है, जो एनी शाहिदीन है, वो यही बता रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं है। पहले तो हमें एक आवाज़ महसूस हुई और उस आवाज़ को जब हमने फॉलो किया और हमें पता चला कि ये वो घर है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। यहाँ पर उनकी एक कज़न मौजूद है जिनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम तो काफ़ी मतलब एक्साइटेड भी थे, काफ़ी खुश भी थे, लेकिन अचानक हम सो रहे थे तो एक आवाज़ सुनी। जब आवाज़ सुनकर हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि ये वही घर है जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दुल्हन को ब्याह कर लाया गया था और ये नाखुशगवार वाक़या हुआ और इसमें 8 अफराद की जो है वो डेथ हुई, जिसमें से 6 का ताल्लुक उसी घर से है जहाँ पर शादी का समा था या शादी ब्याह का सिलसिला था, जिसमें दुल्हा दुल्हन, उसकी वालदा, उसकी बहनें, कज़न, ऐसा बहुत सारे रिलेटिव्स की डेथ हुई। 7 वाला जो घर बताया जा रहा है उसमें 2 भाइयों की यहाँ पर डेथ हुई है। जी
शादी वाले घर की खुशियां मातम में तब्दील। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 के घर में गैस लीकेज से खौफनाक धमाका हुआ। मैयतें कब तक लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी, ये बता रही हैं नुमाइंदा AY न्यूज़ फरा रबानी। फरा, बताइए क्या तफसीलात हैं, कब तक मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज सुबह ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। इस वक्त की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो जो लवाहिकीन हैं उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। वो भी डेड बॉडीज़ का वेट कर रहे हैं। 2-3 बार पहले भी बताया गया कि अब से कुछ ही देर में डेड बॉडीज़ को यहाँ पर ले आएंगे, लेकिन अभी तक पहुँची नहीं। अगर अभी तक की ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक बताया यही जा रहा है कि 3 घर हैं जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है, जो मलबे का ढेर यहाँ पर बने हैं, और एक घर उसमें से वो था जो कि बंद था, जहां पर गैस लीकेज हुई है और उसके बायस 2 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक ये दुल्हा दुल्हन का घर था और एक साथ घर था जिसमें 2 भाइयों की डेथ्स हुई हैं। टोटल अगर बात की जाए तो 8 अफराद की डेथ्स बताई जा रही हैं, जबकि 11 जख्मी हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन की ओवरऑल बात करें तो बहुत ज़्यादा दुख का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर शादी के लिए बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे। तो वो रात को जैसे ही दुल्हन यहाँ पर पहुंची तो एक खुशी को, एक सेलिब्रेशन को मनाया गया। उसके बाद सुबह के वक्त मोस्टली लोग सो ही रहे थे जब ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। तो जो यहाँ पर मौजूद है, जो एनी शाहिदीन है, वो यही बता रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं है। पहले तो हमें एक आवाज़ महसूस हुई और उस आवाज़ को जब हमने फॉलो किया और हमें पता चला कि ये वो घर है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। यहाँ पर उनकी एक कज़न मौजूद है जिनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम तो काफ़ी एक्साइटेड भी थे, काफ़ी खुश भी थे, लेकिन अचानक हम सो रहे थे तो एक आवाज़ सुनी। जब आवाज़ सुनकर हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि ये वही घर है जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दुल्हन को ब्याह कर लाया गया था और ये नाखुशगवार वाक़या हुआ और इसमें 8 अफराद की जो है वो डेथ हुई, जिसमें से 6 का ताल्लुक उसी घर से है जहाँ पर शादी का समा था, या शादी ब्याह का सिलसिला था, जिसमें दुल्हा दुल्हन, उसकी वालदा, उसकी बहनें, कज़न, ऐसा बहुत सारे रिलेटिव्स की डेथ हुई। 7 वाला जो घर बताया जा रहा है उसमें 2 भाइयों की यहाँ पर डेथ हुई है। जी अपडेट करें आपको। G7 गैस लीकेज धमाका, इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। तफसील क्या है, जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जुल्करनैन बताइए। जी, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में धमाके में 3 मकान मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ हो गए, 2 मकानों को नुकसान पहुंचा है, 8 अफराद जाँ बहक हुए, 2 सीडी अस्पताल जबकि 6 पिम्स में जाँ बहक हुए, 11 जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है। जय वकूअ से गैस पाइपलाइन, गैस कनेक्शन के सैंपल इकट्ठे कर लिए गए हैं। सुबह 7:19 पर यह वाक़या पेश आया था। गली तंग होने की वजह से मशीनरी जय वकूअ पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना रहा। इब्तदाई रेस्क्यू इलाका मकीनों ने किया, बाद में रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन मुकम्मल किया। एनी शाहिदीन के जो बयानात हैं वो भी ले लिए गए हैं। गैस किस जगह जमा हुई और उसे आग लगने का सबब क्या था उसका तयन जो है किया जाएगा। मजीद जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे कर लिए गए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। खबर दें आपको, इस्लामाबाद सेक्टर G7-2 में गैस सिलेंडर धमाके का वाकया हुआ। मैयतें अहले खाना की सपोर्ट कर दी गई हैं। तदफीन H8 कब्रिस्तान में होगी। तफसीलात क्या है जानेंगे फरा रबानी से, बताएगा फरा। जी बिल्कुल, ऐसे सेक्टर G7-2 में जो एक नाखुशगवार वाक़या आज सुबह हुआ था तो उनकी डेड बॉडीज जो है उनके घर पहुंचा दी गई हैं। घर तो डेफिनेटली उनका सील है, मकामी जो एक इलाका है, एक ग्राउंड है, वहाँ पे पहुंचा दी गई है। अभी वहाँ पर आखिरी रस्मात का सिलसिला जारी है। आखिरी रस्मात अदा करने के बाद जो डेड बॉडीज हैं उनको कब्रिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा और उनको सपोर्ट खास कर दिया जाएगा। अगर जाँ बहक होने वालों की बात करें तो जाँ बहक होने वालों में दुल्हा दुल्हन, दुल्हे की वालिदा, उसकी ताई, खालू और भाभी जो है वो जाँ बहक हुए हैं, वो शामिल हैं। उनकी अभी रस्मात अदा करने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा 2 और जो नेबर्स में अफराद की डेथ हुई थी उनके बारे में यही बताया जा रहा है कि उनकी जो तस्दीक का सिलसिला है वो सुबह अदा किया जाएगा। अभी जो दुल्हा और दुल्हन और बाकी जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं उनकी डेड बॉडीज को जो है यहाँ पर पहुंचाया गया और आखिरी रस्मात अदा की जा रही है। एक बड़ी तादाद में जो यहाँ पर मकामी अफराद हैं वो भी मौजूद है, जिनकी डेथ हुई है उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे और लोग भी हैं जो कि इस वाक़े को सुनकर यहाँ पर इजहार अफसोस के लिए आए थे। अगर उनके घर की ओवरऑल बात करें तो उस घर को सील कर दिया गया है। पहले यही डिसाइड किया जा रहा था कि इसकी तस्लीम भी सुबह की जाएगी, लेकिन फिर यही बेहतर समझा गया कि अभी इसकी तस्लीम कर दी जाए। अभी जो सिलसिला है वो जारी, एम्बुलेंस यहीं पर मौजूद है, इन्हीं एम्बुलेंस से इनको लाया गया था ताबूत से और अभी यहाँ पर आखिरी रस्मात अदा की जाएगी और उसके बाद सेक्टर 8 में जो कब्रिस्तान है वहाँ पर इनकी तस्लीम कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया फरार रबानी।